गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए अब आप और मैं बात करते हैं कि यहाँ पर 30 अक्टूबर का दिन कैसा रह सकता है एचडीएफसी बैंक के साथ। अ, कल मैंने भी एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस पे वीडियो नहीं डाली थी, मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था कहीं। बट आज जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम कल के दिन के आज के साथ एनालिसिस करेंगे, क्योंकि देखिए उसको करने का भी एक बेनिफिट है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये फॉल आया था हमारे पास। अब इस फॉल के बाद थोड़ा सा आपने मार्केट को आज कंसोलिडेट करते देखा, एक दिन हुआ अभी कंसोलिडेशन का। और अभी यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जितने भी लोग अभी आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन आती है, इसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, तो वो ये है कि यहाँ पर हम कुछ मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो चलिए आप और मैं मार्क करते कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो कुछ इस तरीके से मुझे लगता है यहाँ पर आप एक ये इंपॉर्टेंट लेवल, और अभी जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे की साइड पर ये, ठीक है जी, एच डी एफ सी बैंक के लिए। और अगर अब इम्पॉर्टेंट ये देखिए एक जोन सा बन गया, आप समझेंगे इसको। देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको बड़ा करूं तो अगर आप देखेंगे ये फॉल आया, यहाँ सपोर्ट फिर आया, और इस बारी हम अभी इससे नीचे नहीं आए। दैट मीन्स कि ये भी एक सपोर्ट का जोन मार्केट ने क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, ये हमने मार्क कर ली अपने सपोर्ट। और यहाँ पर अभी कहाँ पर हमारे पास मेजरली सपोर्ट का जोन है। अब हम मार्क करेंगे हमारे पास मेजरली रेजिस्टेंस का कहाँ जोन है, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सपोर्ट तो हमें समझ में आ रहा है, तो मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ है वो भी आपको मार्क करना आना चाहिए। तो देखिए मेजर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा इस पॉइंट के बीच में, यहाँ पर ये 1482 से लेकर ये वाले जोन में मार्क कर लेते हैं। 1482 ये वाला जोन, राइट, और यहाँ पर ऊपर की साइड पे ये वाला जोन। चलिए, ये हो गया हमारा मेजरली रेजिस्टेंस का जोन। ये 2 पॉइंट ऊपर की साइड पे यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस, अभी यहाँ पर मेजर सपोर्ट नीचे की साइड पर। और ये बीच में क्या है हमारा, ऐसा जोन जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा एचडीएफसी बैंक के साथ फ्लक्चुएट कर सकती है। अब ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, अगर आप देखेंगे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी, हमने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर ली। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, देखिए मैं आने वाले टाइम पे एक वीडियो बना रहा हूं जहां पर मैं आपको एक ऑप्शंस के बेस पर आप निफ्टी बैंक को कैसे काम कर सकते हैं, एक फुल प्रूफ सिस्टम, 20-25 मिनट की वीडियो आपको बहुत सारा इंसाइट दूंगा। उसको एक दो भागों में आपके सामने लेकर आऊंगा, तो उसके ऊपर पूरा वर्कआउट मैं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वो सिखा सकूं, बता सकूं, समझा सकूं, और आप उससे स्ट्रैटेजी से अच्छा पैसा कमा सकें। और वो स्ट्रैटेजी मैं भी फॉलो करता हूँ। ये होगी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो अभी हम जहाँ पर क्लोज हुए हैं, हम अपनी 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मिनट्स के चार्ट पर हम इसके ऊपर जाकर कहीं पर बंद हुए हैं। तो एक अच्छा सपोर्ट का जोन, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब मान के चलते हैं कि जिस तरीके से मार्केट आज क्लोज हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको, अगर इसने ओपनिंग पॉजिटिव साइड पर दे दी, मान लीजिए इस जोन में कहीं दे दी, तो आपको 15 से 20 मिनट बिताने हैं। अगर ये इसी जोन के बाद वापस आया, मार्क करके दिखाता हूं मेरा कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए कि यहां पर कहीं पर ओपनिंग हुई, ठीक है, इस जोन में। तो इस जोन में अगर ओपनिंग हुई तो यहां पर ही अगर टाइम बिताया और इसके बाद यहां पर आके ब्रेकआउट दे दिया, वेल एंड गुड। अगर इसने यहां से अगर कोई भी फॉल दिया, तो यहां पर आपको वेट करनी है कि वो ये ऐसा कुछ फॉल बना दे, या आपको वेट करनी है यहां पर आने के बाद ये किस तरीके से यहां पे ट्रेड करता है। अगर ये यहां पर ऐसा कोई जोन बनाता है तो देखिए फिर ये यहां से वीक होने की पूरी संभावना में चला जाएगा। बट अगर ये यहां से आने के बाद रिवर्सल वापस लेता है इस जोन के ऊपर, देखिए डब्ल्यू पैटर्न सा बन जाएगा ना। अगर ये यहां से ऊपर की तरफ आता है तो देखिए फिर ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको देके जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो हमारा ऊपर की तरफ जो टारगेट्स हैं, तो तब उस टाइम निकलेंगे आपके 1482 से लेके यहाँ पर 1500 तक के। अगर इस जोन में ओपनिंग हो जाती, मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई भी फ्लैट ओपनिंग हो गई इस स्टॉक की,
इस स्टॉक की फ्लैट ओपनिंग होगी, दैट मीन्स कि हम इसी जोन के बीच में ओपनिंग हो गए, तो आप जब तक ये वाला जोन, कहाँ पर, जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन अगर ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप शॉर्ट नहीं बना सकते। और जब तक ये वाला जोन क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई है, इसके ऊपर निकले, यहाँ पर रीटेस्टिंग करे और फिर आपको ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पर आपके ये इमीडिएटली टारगेट्स बन जाएंगे ऊपर 179 से लेके 182 तक। ये आपके इमीडिएट टारगेट्स बन जाएंगे HDFC बैंक में यहाँ पर 30 अक्टूबर के लिए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारी चौथी इंपॉर्टेंट चीज पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे 15 मिनट्स चार्ट पर। अब 15 मिनट्स पे चार्ट पे आने का पर्पस ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर व्यू मिलता है, क्योंकि आपके पास देखिए अभी जब मैं वहाँ पर था तो हमें ये एक टारगेट मिले, ये टारगेट क्लियर होने के बाद आपके पास जो ऊपर की तरफ टारगेट आता है, अगर आप देखेंगे HDFC बैंक में, तो ये वाली कैंडल यहाँ तक रीच 1491, दूसरी ये यहाँ तक का रीच 1498, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन बन गए। इसके बाद तो ये वाले जोन है यहाँ तक, तो मार्केट बहुत आराम से खींच जाएगी। ठीक है, HDFC बैंक के लिए ये तो ऊपर के जोन हो गए। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज थी कि 15 मिनट के चार्ट पे भी आप आके देखें कि किस तरीके से यहाँ पर स्टॉक ने काम किया है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, राइट, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी इसको डिलीट करते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको एक चीज समझनी है, वो ये समझनी है कि अगर आप देखेंगे जब तक ये स्टॉक 15 डेज के ऊपर नहीं आ जाता। अब मैं यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाना चाहूंगा 2-3, तो चलिए उनको ऐड कर लेते हैं। तो पहली मूविंग एवरेज है मेरी 12 डेज की। 12 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर करते हैं चेंज, ग्रीन कर लेते हैं इसे और डन कर लेते हैं। दूसरी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर स्टडीज़ में जाएंगे, मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा 9 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और यहाँ पर मैंने इसको भी ऐड कर ली। यहाँ पर आप कलर रख लीजिए ब्लू। चलिए, अब ये होगी हमारी मार्क। देखिए अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आप याद रखना, जब जब 9 डेज की और 12 डेज की, ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर ये 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, मान लीजिए ये 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जैसे ये यहाँ पर है, हम मान लीजिए ये 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 9 डेज की देखिए किस तरीके से बनी हुई। अगर ये इसको क्रॉस करती है इस तरीके से दोनों की दोनों, और यहां से आपको कोई बाउंस लेने के बाद इसको रीटेस्ट पे ये 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट पे चली जाती है, दैट मींस कि यहां पर आती है और यहां से मार्केट वापस बाउंस पे, तो आप बस शर्तिया लॉन्ग जाइएगा HDFC बैंक के साथ, ये आपको अच्छा प्रॉफिट ऊपर की साइड पे देगी और ये यहाँ पर टारगेट्स मेट होंगे। अगर आप इसी कंसेप्ट को, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट समझाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जहां पर आपको वो जो लेवल्स मैंने मार्क किया आपके साथ, कि कहां पर आके अगर फ्लैट खुलती है तो किस तरीके से, तेजी खुलती है तो किस तरीके से, तो एक बार रिवाइंड जाके देखिएगा। सेम कंसेप्ट है, यही वाली चीज 9 डेज एंड 12 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब भी क्रॉस करे, स्ट्रांगली क्रॉस करे, इसके ऊपर 5 से 10 मिनट ट्रेड करे, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट का जोन ऑटोमेटिकली बनेगी। आपका टारगेट 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर कहां तक बन जाएगा, 1500 तक का टारगेट। देखिए वही वाली बात आ गई ना हमारे लिए, पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, 1482 का, ये पार होगा तो 1500 तक के टारगेट जाइए ओपन कर देगी हमारे लिए मंडे को। आई होप आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो, ये कंसेप्ट, ये साइकोलॉजी समझ आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एक बेल आइकन आती है इसे भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो वेरी मच।